हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रेसफुली विद आभा। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषाओं के बारे में। तो ये आपका 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें आपको सारी की सारी परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे याद हो जाएंगी। आपको बाद में केवल 1-2 बार देखने की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको वो भी नहीं पड़ेगी। आपकी सारी परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है, जो एक भी बार अगर आई है तो वो मैंने सारी कंसिडर कर ली है, तो आपको सब यहीं पे आप याद करके जाओगे। तो जरा देख लेते हैं हम परिभाषाओं पे। सबसे पहले आते हैं हम बात कर रहे हैं अधिगम की परिभाषा। तो सबसे पहले क्रो हस्बैंड और वाइफ जो है, दो उन्होंने जो परिभाषा दी है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, तो इन तीनों का अर्जन, ये दो लोग हैं जिन्होंने 3 बातें कही हैं। आदत में कोई अर्जन, आदत में कुछ इम्प्रूव, अभिवृत्ति में या ज्ञान का अर्जन, ये अधिगम कहलाता है। तो ये क्रो ने कहा है। आदत ठीक करने का और ये सब ठीक करने की जो 2 लोग हैं, इन्होंने इसकी बात की है। हम चलते दूसरे गिलफोर्ड के ऊपर। इन्होंने क्या बोला है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 लोग हैं, इन्होंने 3 बातें कही हैं। आगे चलते हैं गिलफोर्ड पे। इन्होंने बोला व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब जैसे आपका कोई व्यवहार है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपके किसी ने थप्पड़ मारा, आपने उल्टा उसके थप्पड़ मारा, ठीक। तो ये क्या हो गया, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आया। आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं तो आप ऐसे ही किसी को थप्पड़ नहीं मारने लग जाते हैं, पर अगर आपके किसी ने मारा तो उस व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपने भी उसके मारा। इसको आप देख सकते हैं गाल फोड़, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गाल फोड़ मतलब थप्पड़ मारा तो आपने भी थप्पड़ मारा। तो व्यवहार के कारण आए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने बोला, गिलफोर्ड ने बोला। अगले चलते हैं हम, थर्ड हमारे जो है वो हमारे विलियम वुडवर्थ। इन्होंने बोला अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने 2 चीजें बताई, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। वाह और वाह 2 बार आया, फिर वुडवर्थ में भी 2 बार आया। तो यहाँ पे आप देख लो नवीन और नवीन 2 बार आया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि विलियम वुडवर्थ ने बोला नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। इसके बाद चलते हैं, हमारे 3 हो गए। ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड ने बोला, गाल फोड़ करके आदत से। तो क्रो ने 3 बातें बताई, 2 लोग हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। हमारे विलियम वुडवर्थ, इन्होंने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात की। थर्ड पे अगले 4th पे चलते हैं, गेट्स। तो गेट आप इसको देखिए, जैसे गेट होता है, स्कूल का गेट है, तो आप स्कूल के गेट से एंटर करके जाते हैं प्रशिक्षण लेने, शिक्षा लेने। तो आप याद रख सकते हो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो व्यवहार परिवर्तन होता है अधिगम कहलाता है। उसको किसने बोला, गेट्स ने बोला। आप यहाँ से सीधे याद रख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आता है ना ऑप्शनल में, तो यही पूछा जाएगा इस टाइप से कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो आप सीधे याद रख सकते हो कि प्रशिक्षण और अनुभव की बात हो रही है। प्रशिक्षण लेने गया, अनुभव भी लेके साथ निकला, तो वो गेट से एंटर किया। स्कूल या गेट ऐसे आप दिमाग में एक बार बैठ जाता ना तो वो चीज याद रहती है। तो ये किसने दिया, गेट्स ने दिया। अगले चलते हैं BF स्किनर। हाँ, स्किनर 3 आते हैं ना, एक जॉन्स स्किनर और BF स्किनर। तो जो हमारे सिलेबस में हम जिनकी बात करेंगे तो वहां पे हम BF स्किनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 बार ऐसे करके कंफ्यूज करके पूछ देते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस दे देंगे और पूछ देंगे कि ये किसने बोला, स्किनर ने केवल, या फिर BF स्किनर या कोई और नाम। तो यहाँ पे BF स्किनर आप याद रखिएगा। इन्होंने बोला व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार जो अधिगम चलता रहे, लगातार जो चलता रहे, तो उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर। तो भाई लगातार जो सीख सकता है तो वो कौन होगा, यहाँ पे देख लो आप, स्किनर। नर से आप याद रख सकते हो, वो तो भाई ह्यूमन ही होगा जो लगातार अनुकूलन कर सकता है, ढाल सकता है। जानवर तो नहीं कर सकते ना, हर परिस्थिति में खुद को नहीं ढाल सकते हैं। तो जो उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है तो वो BF स्किनर ने दी है, स्किनर ने दी। तो ये हमारी परिभाषाएं हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रो ने बोला, 3 बातें बताई, क्या क्या, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन हमारा अधिगम कहलाता है। इसके बाद चलते हैं गिलफोर्ड ने बात की। गिलफोर्ड मतलब जो है गाल फाड़ने की, हमने इससे याद किया है, तो आप ऐसे देख लो। इन्होंने क्या कहा कि व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यवहार की वजह से व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। थर्ड पे चलते हैं विलियम वुडवर्थ। इन्होंने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की बात की, तो इसका अर्जन क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। आगे चलते हैं गेट्स पे। तो गेट से एंटर करते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, तो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।
और B.F. स्किनर ने बोला कि व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। लगातार जो अनुकूलन होता रहता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे खत्म होती हैं। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट थी एक जगह इकट्ठी कर दी, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो।